बांसवाड़ा चैनल से सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। जिला स्तरीय शारीरिक शिक्षा संगोष्ठी 3 दिवसीय कार्यक्रम बांसवाड़ा के हरिदेव जोशी रंगमंच में आयोजित हुआ, जिसमें लगभग 400 से अधिक पीटीआई शारीरिक शिक्षकों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का आज समापन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि बांसवाड़ा संभागीय आयुक्त नीरज के पवन एवं जिला कलेक्टर इंद्रजीत यादव व पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला रहे। तो वहीं जिला शिक्षा अधिकारी मावजी खाट व सीडीओ शंभूलाल नायक, जिला अध्यक्ष विनोद पानेरी, राम सिंह चौहान, लक्ष्मी नारायण टेलर, यूसुफ मिर्जा उपस्थित रहे। महोदय डॉक्टर नीरज के पवन ने खेल को जीवन का अंग बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी जी श्रीमान खान साहब ने 3 दिवसीय वार्षिक में विभिन्न खेलों की जानकारी लेकर उनका उपयोग छात्रों तक पहुंचाने का आह्वान किया। उद्घाटन कार्यक्रम के बाद विभिन्न खेलों की वार्ताएं प्रस्तुत की गई। इसी बीच सीडीओ सर शंभूलाल जी नायक की सानिध्य भी प्राप्त हुआ। दूसरे दिन की प्रातःकालीन की वेला में मां सरस्वती की पूजा के पश्चात विभिन्न शारीरिक गतिविधियां प्रारंभ हुई। इस मौके पर मंच पर वेद शारीरिक शिक्षक मौजूद रहे। वार्ताओं के क्रम में श्री पवन पाटीदार ने योग, आसन, प्राणायाम किया एवं बंद पर वार्ता देते हुए प्रायोगिक विधि समझाई। इसके बाद विभिन्न मुख्य खेलों पर विशेषज्ञों ने वार्ताएं दी। पूरे दिन एक के बाद एक विशेषज्ञों ने वार्ताएं दी। तीसरे दिन आज के कार्यक्रमों की शुरुआत दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती पूजन के साथ हुई। इसके बाद कुछ खेलों की शेष। तो वहीं डॉक्टर मुन्नवर हुसैन व डॉक्टर मालोद ने हार्ट अटैक आने पर सीपीआर से लोगों का जीवन कैसे बचाएं, डमी डेमो एवं संगीत के माध्यम से बताया। करने के लिए सबसे पहले ये दोनों हाथों को मिला देना है। आप देखिए हाथ मिला, ये दोनों हाथ है और ये हमारा हील है, हाथ का हील है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 हमें ब्लॉक कीजिए। फिर लंबी सांस लीजिए। कोई सपोर्ट वाला हो तो सांस का इजाजत बोलिए, फिर वापस कर दो। दिस प्रोसेस शुड नॉट बी स्टॉप। ये जीवन बचाने की जिद्दोजहद चलती रहनी चाहिए। आपको जुड़ जाएगी, लेकिन हार्ट को जिंदा रखना है। हार्ट जिंदा इसलिए रहेगा क्योंकि दबाव पीछे से स्पाइनल कॉर्ड है, दोनों बीच में हार्ट दबेगा और जब दबेगा हार्ट तो पंप करने लग जाएगा और उसके अंदर ब्लड आने लगेगा। अंत में जिला कलेक्टर इंद्रजीत यादव ने कहा कि खेलों को दोस्त बनाना चाहिए। सभी सम्मानित शारीरिक शिक्षक, इस कार्यक्रम का निमंत्रण देने के लिए जब आपने बुलाया तो मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि जाना है कि नहीं जाना। इनके एक निमंत्रण के बाद ही मुझे क्लियर था कि इस प्रोग्राम में तो जाना ही है। स्कूल के दौरान जो व्यक्ति हमें पूरा डिसिप्लिन सिखाता है, मेरा मानना है कि उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है शारीरिक शिक्षक की होती है। मुझे अब भी हमारे पीटीआई साहब थे, हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुआ करते थे, आर्मी के रिटायर्ड पर्सन थे। वो डिसिप्लिन के मामले में बड़े खतरनाक आदमी थे। एक प्रकार से पूरे स्कूल में जितने विद्यार्थी थे सब में उनका एक पैर हुआ करता था। ऐसा नहीं, मैंने कभी देखा नहीं कि किसी पे हाथ उठाया हो, कभी कुछ किया हो उन्होंने।
पर फिर भी उनकी जो आंखों की शर्म होती है ना, सम्मान होता है। सर्वाधिक अगर था तो उनका सम्मान था। और डिसिप्लिन करने का उनका एक तरीका था, वो अनोखा था। डांटते नहीं थे बिल्कुल भी। अगर आप 5 मिनट लेट हुए तो ग्राउंड का 1 चक्कर काटना है, 10 मिनट लेट हुए तो 2 चक्कर काटने हैं, हर 5 मिनट का 1 राउंड। तो अगर कोई आधे घंटे लेट हो गया, तो अगली बार लेट होने से पहले वो 10 बार सोचता था कि भाई लेट हो कि नहीं हो। तो उनके इस चीज की वजह से इतना बेहतर डिसिप्लिन मेंटेन रहता था स्कूल में। और समय के साथ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमजोरी आई है, आप भी इस चीज को मानोगे। तो आप सभी के माध्यम से मेरा यही निवेदन है, ये रिक्वेस्ट है कि जो पुरानी एक गुरु शिष्य की परंपरा हुआ करती थी, गुरुजन का शिष्यों में एक सम्मान हुआ करता था, उसे डर नहीं कहेंगे, उसे आंखों का सम्मान कहेंगे। आंखों का डर जो अपने गांव की भाषा में बोलते हैं, वो वापस से बरकरार करने की कहीं ना कहीं आवश्यकता है। क्योंकि बिना डिसिप्लिन के ना तो एजुकेशन ढंग से हो सकती है, और स्पोर्ट्स तो आप भूल ही जाओ, पूरा स्पोर्ट्स ही आपका डिसिप्लिन के ऊपर टिका हुआ है। हालांकि हमारे सारे गवर्नमेंट सिस्टम में संसाधनों की कहीं ना कहीं कमी रहती है। जरूरतें हमारी जिस गति से बढ़ती हैं, उस गति से संसाधन नहीं बढ़ पाते। पर एक सकारात्मक जो सोच होती है, वो भी गुरुजन ही सिखाते हैं। हमारे हिंदी के टीचर थे, उनकी 4 पंक्ति बताते थे हमेशा। जब भी कोई विद्यार्थी कहता कि साहब रात में लाइट चली गई थी, इसलिए मैं अपना काम नहीं करके ला पाया, पढ़ाई नहीं करके आ पाया। अब सुनते हैं राम सिंह चौहान ने क्या कहा, इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानते हैं उन्हीं से। तो आज के जिला स्तरीय शारीरिक शिक्षा संगोष्ठी कार्यक्रम के बारे में बताइए। ये हमारे जिले के पूरे जिले के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के शारीरिक शिक्षक, जिन्होंने 3 दिवसीय शारीरिक शिक्षा का प्रशिक्षण जो हमारा यहाँ दिया गया 32 खेलों के अंदर, जिसमें सभी निर्णायक जो निष्णात निर्णायक थे, उन्होंने लेसन लिए, जिन्होंने लेसन पूर्व में तैयार करके लाए थे, और जिन्होंने राजस्थान लेवल के निर्णायकों की जो प्रशिक्षण लेके पधारे थे, उन शारीरिक शिक्षकों द्वारा विभिन्न खेलों में, जो कि हमारे SGFI द्वारा आयोजित विद्यालय के अंदर जो खेल मतलब विभाग द्वारा आयोजित किए जाते हैं, उनके बारीक सभी जानकारियां इन्होंने दी। और जो भी नए खेल जुड़े हैं, उनके बारे में भी जानकारियां यहाँ पर विभाग के जो जुड़े हुए खेल हैं उनके बारे में दिए गए। और इसके अलावा अभी 2024-25 से सत्र के बीच में जो खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगी बांसवाड़ा जिले के अंदर, उसमें जिले के समस्त ये शारीरिक शिक्षक नए नियमों के साथ में अपने अपने विद्यालय की नई टीमें तैयार करेंगे, और अधिक से अधिक संख्या में ये टीमें बांसवाड़ा जिले के अंदर स्कूलों में भाग लेंगी जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में। इसके बाद अच्छे खिलाड़ी जिनका चयन किया जाएगा, वो राजस्थान टीम के लिए यहाँ बांसवाड़ा जिले की टीम बनेगी, उसमें प्रतियोगिता में भाग लेंगे। और उसके साथ ही हमारे यहाँ के जो शारीरिक शिक्षक जिन्होंने यहाँ जो लेसन दिए हैं, वो अलग से अपने इन खेलों का एक पैनल बनाया गया, जिसमें वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी के हमारे नेशनल रेफरी के साथ में नेशनल खिलाड़ी भी है यूसुफ जी मिर्जा द्वारा, उन्होंने भी बहुत अच्छा हमारे यहाँ प्रशिक्षण में सबको प्रशिक्षण के साथ ही हमारे विदाई लेने वाले जो 18 शारीरिक शिक्षक है, उनके बारे में इन्होंने एक अभिनंदन के साथ ही इनके सम्मान में एक विदाई गीत आपने प्रस्तुत किया। और जिले के तमाम विद्यालय, प्राइवेट और गवर्नमेंट सभी विद्यालय जो कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर आते हैं, जिसमें हमारे बीच में हमारे शारीरिक शिक्षा के संघ के जिलाध्यक्ष विनोद जी बनेरी, वीरचंद जी मैडा, और इसके साथ ही हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी हमारे DO साहब आदरणीय मावजी खाट साहब, हमारे शंभूलाल जी नायक साहब, जो कि इसके अलावा हमारे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रेखा मैडम बांसवाड़ा जिले के, इन्होंने भी इस कार्यक्रम में। और इस 3 दिवसीय कार्यक्रम के दरमियान पहले दिन का जो कार्यक्रम उद्घाटन सत्र हुआ, वो संभावित आयुक्त
डॉक्टर नीरज के एन पवन के द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन सत्र प्रारंभ किया गया और इसके बाद दूसरे दिन के कार्यशाला के अंदर पूरे जिले के शारीरिक शिक्षक अपने अपने सब्जेक्ट में वार्ताएं दी, जिसमें 400 शारीरिक शिक्षकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। और तीसरे दिन के कार्यक्रम में समापन समारोह आज के हमारे बीच में मुख्य अतिथि का पद की शोभा बढ़ाई हमारे जिलाधीश महोदय डॉक्टर इंद्रजीत यादव, और इसके बाद अध्यक्षता की थी हमारे बीच में पुलिस अधीक्षक महोदय डॉक्टर अग्रवाला हर्षवर्धन अग्रवाला के द्वारा, और हमारे शिक्षा विभाग के जो भी अधिकारी थे जिसमें मावजी खाट साहब, शंभूलाल जी नायक साहब, रेखा मैडम एवं विभाग के जो भी हमारे पूर्व में रिटायर्ड पुरिया जी पाटीदार, नरेंद्र जी पंडित, रमन जी पाटीदार, विजयपाल जी पाटीदार, यूसुफ जी मिर्जा ने हमारे बीच में जो कि बहुत ही अच्छा एक नगमा सुनाया। और इसमें सरफराज जी जो हमारे पूर्व में शारीरिक शिक्षक, उन्होंने भी काफी हमें संबोधन दिया और इस बीच में सबका सानिध्य प्राप्त हुआ। हमारे उपाध्यक्ष सूर्य नारायण पंड्या ने मां शारदे के पूजन के साथ ही हमारे अतिथियों का यहाँ पर मंच पर पधारना हुआ, जिसमें स्काउट ने एस्कॉर्ट किया। और इसके बाद हमारा कार्यक्रम आज का जो उद्घाटन कार्यक्रम संपन्न हुआ इनके आतिथ्य में, और इसके बाद एक सार्वजनिक भोज रखा गया। रिटायर्ड होने वाले 18 हमारे शारीरिक शिक्षक और बहनों की तरफ से ये भोज रखा गया, जिसमें 400 से 450 लोगों ने भोजन ग्रहण किया। तत्पश्चात यहाँ से सभी अपने अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान किए गए और इसी के साथ में आज का ये समापन समारोह शारीरिक शिक्षक साथियों का यहाँ संपन्न हुआ। और इसी प्रकार आगे जो खेलों के नई जो जानकारी आती है उनका इस वाकपीठ संगोष्ठी के अंदर हम इनकी साझा करते हैं नियमावली के बारे में, ताकि आगे इनको किसी प्रकार का टूर्नामेंट के अंदर कोई दिक्कत नहीं आए और आराम से इन खेलों की नई जानकारी के साथ अच्छे खिलाड़ियों का चयन होए और जिले की टीम बांसवाड़ा से जाए। हमारे बीच में वाकपीठ के जिलाध्यक्ष वीरचंद जी मैडा, तोलाराम जी, और हमारे बीच में विनोद जी पानेरी, जिला शारीरिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष, और हमारे अचल जी मालोद, महामंत्री जिला शारीरिक शिक्षक संघ के मालोद साहब, उन्होंने भी इस कार्यक्रम में बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई। लक्ष्मीलाल जी टेलर जो कि हमारे इस कार्यक्रम में बहुत ही शानदार प्रोग्राम जो रहा उसमें इनका बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन रहा। और हमारे बीच में वीरचंद जी मेड़ा के साथ ही हमारे खेल प्रकोष्ठ की अनिशा जैन, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए हर समय भरसक प्रयास किया कि ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा सफल होए। इसी आशा के साथ हमारा ये कार्यक्रम आज का जो समापन समारोह रंगमंच भवन बांसवाड़ा के अंदर, और इसी के साथ हमारे बीएन बांसवाड़ा न्यूज के संपादक आपका भी हम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहें कि आपने हमारे इस पूरे कार्यक्रम को इस जिले के अंदर प्रचारित करके हमारे शारीरिक शिक्षकों की समस्याओं के साथ जो भी नवाचार हुए उनके बारे में आपने जिले के इस मतलब कार्यक्रम को आप सभी शारीरिक शिक्षक लाइक और शेयर करेंगे, ताकि हमारे न्यूज चैनल आगे और भी हमारी जो भी कार्यक्रम होंगे उसमें आप बहुत अच्छा हमारा कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे जिले के अंदर, और आपका प्रचार होगा ऐसी उम्मीद करते हैं। जय हिंद, जय भारत। राम सिंह चौहान, शारीरिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटड़ापड़ा। बीएन बांसवाड़ा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप न्यूज चैनल को फॉलो करें।